स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम लोग एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बीएससी केमिस्ट्री के लिए पार्ट 5 समझेंगे। इस समय हम आपको मोल पढ़ा रहे हैं और यह हमारा मोल का पार्ट 2 है। मोल के पहले पार्ट में हमने कुछ सूत्रों को बताया था और उन्हीं सूत्रों की सहायता से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। हम 3 सूत्र से मोल के सारे क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। तो वो 3 सूत्र क्या हैं पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए आप सबके सामने यहाँ पर 3 सूत्र मैंने लिखा और यही बार बार मैं यूज करूँगा। पहला सूत्र है N बराबर W/M। इसका मतलब क्या है? N मोलों की संख्या, W ग्राम में भार और M मोलर द्रव्यमान। ठीक। दूसरा N बराबर N/Na। तो ये मोलों की संख्या, ये कणों की संख्या, वो कण अणु परमाणु आयन कुछ भी हो सकते हैं, और ये अवोगाद्रो संख्या। फिर N बराबर B/22.4। V क्या है? किसी भी गैस का एनटीपी पर आयतन। ठीक। तो इन्हीं फार्मूलों को यूज करते हुए सारे क्वेश्चन हम जरूर लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने। लिखा है 10,000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। 10,000 ग्राम, इसका मतलब जो अभी हमने सूत्र आपको बताया था, W दिया है, ग्राम में भार W का मान कितना है? 10,000 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मतलब कि क्या कहते हैं मोलर द्रव्यमान है, वो इसके अणु भार के संख्या के बराबर ग्राम प्रति मोल में उसका मोलर द्रव्यमान माना जाएगा। अब इसका अणु भार निकालते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसका अणु भार निकालने के लिए कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, कार्बन का 12, तो 40 12 आपका 52 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 3 48, तो 62 और 48 100। तो इसका अणु भार 100 है, इसलिए इसका मोलर द्रव्यमान 100 ग्राम प्रति मोल। किसी जो चीज़ परमाणु रहेगा उसका परमाणु भार के बराबर मोलर द्रव्यमान लेंगे, और यहाँ अणु भार के बराबर हमने लिया। तो कुल मिला के इतना हो गया। N ज्ञात करना है मोलों की संख्या, तो N बराबर W/M। W आपका 10,000 और ये आपका 100। इसको काट देंगे तो उत्तर आपका 100 आया। पहले हमने सरल प्रश्न लिए हैं, उसके बाद टफ प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। इसका मोल का थर्ड पार्ट जो आपको कल बताएंगे उसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। हमारे पास है 1.7 ग्राम अमोनिया, जिसका अणुभार यहाँ पर 17 दिया है, के मोलों और अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो W बराबर 17 ग्राम, NH3 का मोलर द्रव्यमान M बराबर, तो अब आगे हम M ही यूज करेंगे, इतना नहीं लिखेंगे। तो M बराबर 17 ग्राम प्रति मोल। जितना मोल अणुभार रहेगा उतना ही उसका मतलब कि ग्राम प्रति मोल में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। मोलों की संख्या ज्ञात करना था और मतलब कि अणुओं की संख्या, तो उसको हमने कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया। तो N बराबर W/M हमने लिख दिया यहाँ पर। तो W की वैल्यू जो थी वो रख दिया और कैपिटल M की वैल्यू जो थी वो रख दिया। इसमें से भाग देंगे तो 0.1 आएगा। अब ज़रा आप ध्यान दीजिए, N बराबर हमारे पास फार्मूला W/M है और N बराबर हमारे पास N/Na है। तो हमने मोल की संख्या निकाल लिया। अब इस N की जगह हम क्या रख देंगे? N/Na। तो देखिए इसकी जगह हमने यहाँ N/Na रख दिया और बराबर में 0.1 था, लिख दिया। तो N अपनी जगह है, Na जाकर उधर गुणा करेगा, Na अवोगाद्रो संख्या है, तो ये अपनी जगह है, इधर आकर गुणा करेगा, अवोगाद्रो संख्या का मान इतना होता है। और इसमें जब इसका गुणा करेंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो कैपिटल N जो था कण की संख्या को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ कण क्या है? अणुओं की संख्या। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बड़ा ही आसान था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब तीसरा प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर है, 20 मोल HI में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो N बराबर 20 दिया है। अब परमाणुओं की संख्या वही फार्मूला N/Na बराबर 20, ये N की जगह रख देंगे तो ये 20 है। ये इधर जाएगा, गुणा करेगा, इसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, इसकी वैल्यू रख दिया गया। अब 20 अपनी जगह पर है, कैपिटल N यहाँ पर है। इसका इसमें इसका और इसका गुणा करोगे तो ये चीज़ आपको सॉल्व करने पर मिलेगा, और 10.1 अंक इधर कर दोगे तो 10 की घाते 25 हो जाएगा। तो परमाणुओं की संख्या 1.2044 × 10⁻25। समझ में आना चाहिए। आप नोट्स बनाकर क्वेश्चनों को जरूर रख लीजिए। नंबर नेक्स्ट, 0.2 मोल CO2 के
CO2 में कितने ग्राम CO2 उपस्थित है। यहाँ मोल दिया है और ग्राम पूछ रहा है, तो n बराबर दिया है, W पूछ रहा है, और CO2 का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इसका अणुभार ज्ञात करिए। कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32, 12 कितना 44, 44 ग्राम प्रति मोल। फार्मूला सिंपल है, n बराबर W बटा m। इस बार W चाहिए तो m इधर गुणा कर लेगा, तो W बराबर n गुणते m। तो ये आपका 0.2 है और ये आपका 44 है, तो इसका गुणा करेंगे तो 8.8 ग्राम। तो ये चौथा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा है, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो एक बात ध्यान दीजिए, एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, हम उस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐकिक नियम से हल किए हैं। तो ऐकिक नियम से भी क्वेश्चन मोल के कैसे हल किए जाते हैं ध्यान दीजिए। आपको एक बात पता करनी होगी, किसी भी पदार्थ का, चाहे वो परमाणु रूप में रहता हो चाहे अणु रूप में रहता हो, उसके अणुभार के बराबर ग्राम में जो मात्रा होती है वो मतलब कि 6.022 गुणित 10⁻23 कणों का मान होता है। तो यहाँ पर हमको कार्बन का अगर 12 ग्राम लेंगे तो उसके कितने परमाणु होंगे, 6.022 गुणित 10⁻23। मतलब कार्बन के 6.022 गुणित 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम होगा। और निकालना कितने का, एक का निकालने के लिए इस चीज़ को नीचे कर दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए और भाग देंगे तो आपका ये आएगा। तो ये कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान हो गया, बहुत सिंपल है। नंबर नेक्स्ट हमारा 1.205 × 10⁻22 अमोनिया के अणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो भैया ये जो ये अणु है, अणुओं की संख्या को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर लिए। अमोनिया का अभी 2 क्वेश्चन में देखिए, अमोनिया का अणुभार 17 ग्राम प्रति मोल होगा। आवोगाद्रो का मान इतना होता ही है, और यहाँ पर द्रव्यमान ज्ञात करना है तो W बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आपको हमने पहले ही दिखा दिया है ये सूत्र, n बराबर W बटा m और n बराबर n बटा na। तो हमने ये जब इधर का बराबर हो जाएगा तो इधर का अपने आप बराबर होगा, तो हमने लिखा W बटा m बराबर n बटा na। तो हमने इस चीज़ को कर दिया। अब कैपिटल M आपका जो, अब सारी वैल्यू रख दिया, W अपने जगह, कैपिटल M की जगह 17, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये रख दिया। तो W अपनी जगह है, 17 जाकर इससे गुणा कर गया तो ये बना, और नीचे आपका वही चीज़ है, और जब इसमें भाग देंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में ज़रूर आया है। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। देखिए 85 ग्राम Cr2S3 में Cr के कितने मोल हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो सबसे पहले ग्राम में मात्रा दी गई लिख लो, और ग्राम में मात्रा दी जाती है तो मोलर द्रव्यमान तुरंत निकालना पड़ता है, ठीक है। तो चूंकि मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए इनके परमाणु मतलब कि भार पता होने चाहिए, तो Cr का 52 होता है और सल्फर का 32 होता है। तो 2 ठो Cr है तो 52 दूना 104, और 3 ठो सल्फर है तो 32 दूना 96। 104 और 96 कितना हो जाएगा 200। तो इसका मोलर द्रव्यमान 200 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। अब मोलों की संख्या निकालेंगे तो फार्मूला होगा W बटा m, तो W का मान 85, m का मान ये, और ये आपका काटने पर 17/40 आ गया। तो इतने मोल हमारे पास, मतलब इतने ग्राम में Cr2S3 के इतने मोल उपस्थित हैं। हमको इतने ग्राम में इसमें क्या निकालना है, Cr के मोल। एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ, किसी भी सूत्र के एक मोल में, जैसे ये 2 बार है तो इसके 2 मोल होंगे, 3 बार है तो इसके 3 मोल होंगे। तो चूँकि 1 मोल Cr2S3 बराबर 2 मोल Cr। अब चूँकि 1 मोल में तो ज्ञात नहीं करना है, 17/40 मोल में ज्ञात करना है, इसलिए 17/40 मोल Cr2S3 बराबर, तो आपने जब 1 में 17/40 का गुणा कर दिया तो यहाँ 2 में भी कर दीजिए, और गुणा करने के बाद आपके पास ये आएगा। तो कुल मिलाकर इतने ग्राम में जो Cr2S3 है उसके मोलों की संख्या 0.85 होगी। नंबर नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के 0.6 मोल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इतने मोल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है, तो भाई किसी के भी परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना, मोल ज्ञात कर लीजिए, परमाणु की संख्या अपने आप मिल जाएगी। तो देखिए 1 मोल H2SO4 बराबर कई ठो ऑक्सीजन है 4, तो 4 मोल ऑक्सीजन होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा आपने। और चूंकि 0.6 मोल दिया ही है तो 0.6 मोल H2SO4 में 4 × 0.6 मोल O होगा, गुणा करने पर 2.4 मोल ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है, तो मोलों की संख्या पता हो तो तुरंत अवोगाद्रो संख्या में गुणा कर दीजिए, उसके परमाणुओं की संख्या मिल जाएगी, या अणुओं की संख्या जो भी कहेगा मिल जाएगा। तो गुणा करने पर ये आपका उत्तर आ जाएगा। आई होप कि आपने इसको भी समझा है। अब नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 में हमारा है 1.6 ग्राम मेथेन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
तो सबसे पहले आपको पता है कि अणुओं परमाणुओं की संख्या के लिए हम एक डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। तो पहले हम मीथेन के अणुओं की संख्या निकालेंगे, तब पता करेंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि पहले जो 1.6 दिया है उसके हिसाब से मीथेन अणु रूप में रहता है, तो मीथेन का अणु ही निकलेगा ना। तो चलिए पहले अणु को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद, चूंकि ये बार बार कर रहे हो, इसकी वैल्यू रख दिया, ये रख दिया, यानी उधर गया गुणा कर लिया, तो ये कैलकुलेशन करने पर इतने मतलब कि CH4 के अणु आ चुके हैं। अब हमने यहाँ कैलकुलेशन में एक चीज़ रॉन्ग कर दिया। हमें लगा कि हाइड्रोजन के परमाणु ज्ञात करने थे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमने लिखा चूंकि एक अणु CH4 बराबर 4 परमाणु H। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु पूछा नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। तो एक अणु CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 4 कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक अणु CH4 बराबर ये जो 4 परमाणु H है, यहां आप लिखिएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतने अणु हमारे पास मिल चुके हैं, जितनी मात्रा दी गई थी उसमें इतने अणु हैं। तो इतने अणु में किसका गुणा करना है? 10 का। तो जब इतने अणु में 10 का गुणा करोगे, केवल घात बदलेगी, 10 की घातें कितनी हो जाएगी? आपका 23। बाकी ये नंबर आपका वही रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आई होप कि आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में ज़रूर आई है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर 10वां। 1 मिलीलीटर जल H2O में H2O के कितने अणु हैं? तो देखिए, जल के 1 मिलीलीटर का पहले भार पता कर लो। तो 1 मिलीलीटर जल का भार 1 ग्राम होता है और 1 लीटर जल का भार 1 किलोग्राम होता है। तो ये बात याद रखो, ये काम देती है। तो 1 मिलीलीटर H2O का भार 1 ग्राम।